आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो शायद आज भारत के हर घर में हो रहा है, लेकिन आप और हम आज तक इससे बेखबर थे। सो प्लीज आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर सही किया या नहीं। एक लड़की जिसको शादी या निकाह के पवित्र बंधन में बांधकर लड़का अपने घर लाता है, कुछ दिन तक तो सब सही चलता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस होता है कि शादी उसके साथ तो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए किया गया है, लेकिन असल में वो इंसान उसे अपने घर अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए लाया है। और इसे ही कहते हैं मैरिटल रेप, यानी कि वैवाहिक बलात्कार। जबरदस्ती उस लड़की को शारीरिक पीड़ा पहुंचाई जाती है। लड़की की इच्छा ना होने पर भी जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, और वो लड़की भी इसे अपना फर्ज समझकर अपना आंचल अपने सीने से हटा देती है और खुशी खुशी ऐसी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेती है। एक लड़की जब शादी करके अपने पति के घर आती है तो उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता है। ना उसके पास अपना असली नाम रह जाता है, ना ही उसके बच्चों के साथ उसका नाम जुड़ता है। माथे पर सिंदूर, गले पर मंगलसूत्र और कलाइयों पर चूड़ियां पहनती है, पर वो भी उसके नाम का नहीं होता। यहां तक कि ससुराल वालों की जायदाद पर भी पहला हक उसका नहीं होता। और चलो एक समय के लिए ये सब स्वीकार किया भी जा सकता है, और हम स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये सब नियम हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है। लेकिन अब मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि अब तो लड़की का अपना जिस्म भी उसका अपना ना रहा। दोस्तों, अब आपका मुझसे यह सवाल होना चाहिए कि हम मैरिटल रेप को कैसे रोकें। तो दोस्तों, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। भारत एक बहुत ही इमोशनल कंट्री है। हम भारतीय छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हैं, और अगर हमें कोई बाहर में 2-4 लोगों के सामने डांट देता है तो हम उसे अपने दिल में ले लेते हैं। मतलब कि हम लोग बदनामी से बहुत ज्यादा डरते हैं। चलो एक समय के लिए एक लड़का अपनी बदनामी सह सकता है, लेकिन एक भारतीय नारी के लिए यह सब सहना, कि लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करें, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना कि एक औरत की इज्जत ही उसका गहना होता है, और वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी इज्जत पूरी दुनिया के सामने उछाली जाए। इसलिए एक भारतीय नारी कभी भी इस प्रॉब्लम के लिए आवाज नहीं उठाएगी। और मान लो कि अगर किसी ने आवाज उठाई भी, तो हम जिस समाज में रहते हैं ना, यहाँ कुछ ऐसे घटिया और घिनौने लोग भी रहते हैं जो उसे उसके बाद चैन से जीने नहीं देंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि हो सकता है आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये आपके घर में भी हो रहा हो, आपकी बहन के साथ, या आपकी भाभी, चाची, या आपके किसी फ्रेंड के साथ हो रहा हो, लेकिन वो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं कि इसे किसी के साथ शेयर कर सके। भारत में मैरिटल रेप के लिए कोई भी कानून नहीं है, क्योंकि कानून तो तब बनेंगे जब लोग इस पर बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। लेकिन भारतीय नारियां इस बारे में बात करने से भी डरती है, और क्यों डरती है यह मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लोगों को इन सब टॉपिक्स पर खुलकर बात करने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन जब तक हम इन सब चीजों पर खुलकर बात करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, तब तक शायद मैरिटल रेप पर काबू पाना मुश्किल है। बाहर के लोगों से नहीं तो कम से कम अपने घर के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से इस बारे में बात जरूर कीजिएगा। मजाक में ही सही, लेकिन एक बार पूछ जरूर लीजिएगा कि आप दोनों के बीच सब सही तो चल रहा है ना। इससे अगर दोबारा कभी वे प्रॉब्लम में रहे तो शेयर करने से पहले आपके बारे में जरूर सोचेंगे। इस वीडियो में मैंने सभी कपल्स को टारगेट नहीं किया है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, उनकी फीलिंग्स को और उनकी जरूरतों को समझते हैं। और दोस्तों, जो भी बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताई, शायद मुझे ये सब कहने का अधिकार नहीं था, क्योंकि इन सब टॉपिक्स पर लेक्चर देने के लिए मैं अभी उतना मैच्योर नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, भले ही मैं अभी उतना मैच्योर नहीं हूं, लेकिन सही क्या और गलत क्या, इसका फर्क तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।